Good morning, students. Today we will study about services rendered by wholesalers अर्थात थोक विक्रेता कौन कौन लोगों को या कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये सर्विसेज किसे किसे मिलती है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज रेंडर बाय होलसेलर। होलसेलर के थ्रू किस किस को सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और सोसाइटी। तो सर्विसेज टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरर, सर्विसेज टूवर्ड्स रिटेलर एंड सर्विसेज टूवर्ड्स सोसाइटी, अर्थात होलसेलर की जो सर्विसेज हैं वो मैन्युफैक्चरर की तरफ भी होती है, रिटेलर की तरफ भी होती है और सोसाइटी की तरफ भी होती है। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी इसी लेक्चर में करेंगे। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट सर्विसेज टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरर। द होलसेलर एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। ही इज अ वेरी क्लोज टू द मैन्युफैक्चरर, अर्थात होलसेलर एक इंटरमीडिएटरी यानी मीडिएटर की तरह मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में काम करता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर से वो ज़्यादातर क्लोज में ज़्यादा रहता है। होलसेलर आर अवेयर ऑफ द ट्रेंड इन द मार्केट। दे पास ऑन द मार्केट इंफॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरर। दे प्रोवाइड सेल असिस्टेंट टू द मैन्युफैक्चरर। एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन एक्टिविटीज़ आर मोस्टली अंडरटेकन बाय होलसेलर, अर्थात होलसेलर क्या करता है कि उसे पूरे मार्केट का नॉलेज होता है, उसको नए ट्रेंड और पुराने ट्रेंड के बारे में जानकारी होती है, इसीलिए वो मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर तक पास करता है और वो सेल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि गुड्स को, सर्विसेज को वो सेल कर सके और मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट हो सके। इसी के साथ साथ वो एडवर्टाइजिंग का काम भी करता है, सेल प्रमोशन की एक्टिविटीज़ को भी वो देखने की कोशिश करता है और मोस्टली ये एक्टिविटीज़ होलसेलर के द्वारा ही की जाती है, यानी थोक विक्रेता के द्वारा ही मोस्टली की जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज़ होलसेलर आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद फॉरेन बायर्स एंड हेल्प मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट गुड्स, अर्थात होलसेलर फॉरेन बायर्स जो होते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड में जो फॉरेनर्स होते हैं उनके कांटेक्ट में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैन्युफैक्चरर को वो एक्सपोर्ट करने में, गुड्स को प्रोड्यूस करने में और जो फॉरेनर्स की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर करने में हेल्प करता है। होलसेलर रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम रिटेलर एंड प्लेस ऑर्डर विद द मैन्युफैक्चरर फॉर बल्क परचेज। Thus, the manufacturer is relieved from the botheration of selling in small quantities, अर्थात होलसेलर क्या करता है, ऑर्डर रिसीव करता है रिटेलर से और फिर ये ऑर्डर मैन्युफैक्चरर को देता है कि उसे कितना प्रोड्यूस करना है या वो कितना बल्क में परचेस करना चाहता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर जो होता है वो रिलैक्स रहता है, उसके ऊपर इतना बॉदरेशन नहीं होता, इतना बर्डन नहीं होता है कि वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में कैसे सेल करेगा या स्मॉल क्वांटिटीज़ में कैसे प्रोड्यूस करेगा। होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द मैन्युफैक्चरर। होलसेलर के बारे में जैसे हम पढ़ चुके हैं कि वो पहले से एडवांस में पेमेंट मैन्युफैक्चरर को दे देता है, इसीलिए जो होलसेलर है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। बाय देयर ह्यूज परचेस होलसेलर मेक द मैन्युफैक्चरर टू कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन प्रोडक्शन, अर्थात मैन्युफैक्चरर से ह्यूज परचेस यानी ज़्यादा परचेस करने के कारण मैन्युफैक्चरर जो है
प्रोडक्शन पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है और इसमें हेल्प होलसेलर ही सबसे ज़्यादा करता है। होलसेलर एडवाइस मैन्युफैक्चरर्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट फीचर्स, पैकेजिंग एंड प्रमोशनल एस्पेक्ट। होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट से रिगार्डिंग फीचर्स भी बताता है, उसे एडवाइस भी देता है, उससे रिलेटेड पैकेजिंग के लिए भी एडवाइस दे देता है, उसका प्रमोशन कैसे करना है, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, इस बारे में भी वो एडवाइस देता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे स्टॉक गुड्स व्हेन दे डिमांड राइज, दस दे कीप प्राइस स्टेबल। अर्थात ये क्या करते हैं, होलसेलर जो होते हैं वो ऑर्डर दे के पहले से जो गुड्स हैं उसको प्रोड्यूस करवा के अपने पास स्टॉक में रख लेते हैं, और जब डिमांड होती है या जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसको ज़्यादा रेट पे या प्राइस के हिसाब से, जिससे कि होलसेलर को भी प्रॉफिट हो सके, उस हिसाब से वो फिर सेल कर देते हैं। दे स्टोर गुड्स इन देयर ओन गोडाउन एंड मेक देम अवेलेबल टू दोज हु नीड देम। They also transport goods from their premises to the place of demand. Thus, they create time and place utility. अर्थात जो गुड्स मैन्युफैक्चरर से होलसेलर परचेज करते हैं वो खुद अपने गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं और गोडाउन से ही अवेलेबल करवाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है, यानी जिसको गुड्स की ज़रूरत होती है वो डायरेक्ट गोडाउन से भी परचेस कर लेते हैं। साथ ही साथ होलसेलर जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो गोडाउन से लेकर जहाँ पर डिमांड किया गया है उस प्रीमाइसेस तक के लिए होती है। इसलिए होलसेलर जो है वो टाइम और प्लेस यूटिलिटी दोनों को भी क्रिएट करता है। इस तरह से होलसेलर की जो सर्विसेज है मैन्युफैक्चर की तरफ वो कंप्लीट होती है। अब हम दूसरे उस पे आते हैं, दैट इज़ सर्विसेज टूवर्ड्स रिटेलर। होलसेलर कीप वाइड assortment of goods and as stock so the retailer can purchase the product of his choice. Moreover, the retailer need not hold huge stock of goods so his inventory is kept at minimum. अर्थात होलसेलर जो है एक ही रूफ के नीचे कई सारे गुड्स और स्टॉक को शॉर्ट करने की यानी शॉर्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए वो गोडाउन से ही अपना स्टॉक सेल करता है और रिटेलर जो है वो अपनी चॉइस का प्रोडक्ट वहाँ से जाकर परचेस कर सकता है। रिटेलर को ज़्यादा स्टॉक रखने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से होलसेलर जो है वो रिटेलर को प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देता है, इसीलिए जो रिटेलर का स्टॉक होता है वो मिनिमम होता है। द होलसेलर enjoy the economies of bulk purchase. Moreover, they purchase at lower price and store goods during the period of low demand. Wholesalers share a part of the benefit with the retailers. अर्थात होलसेलर जो है बल्क में परचेस करके साथ ही साथ कम प्राइस पर परचेस करके अपने गोडाउन में अवेलेबल करवा देते हैं। फिर वहाँ पर लोअर प्राइस पे जो वो गुड्स अवेलेबल करवाते हैं वहाँ से जब लो डिमांड रहती है या कम डिमांड रहती है उस टाइम पर स्टोर करके रखते हैं और जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तब उसे प्रॉफिट के साथ में सेल कर देते हैं और रिटेलर्स के साथ में ये अपना प्रॉफिट परसेंट शेयर करते हैं क्योंकि कस्टमर तक जो प्राइस में आता है उसमें रिटेलर का प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है प्लस होलसेलर का भी प्रॉफिट इंक्लूड होता है। द रिटेलर may have limited resources and wholesaler extend credit facility to the
retailer and thus come to the rescue। रिटेलर्स जो हैं उनके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इतना अमाउंट भी नहीं होता, इतनी कैपिटल भी नहीं होती है, इसीलिए होलसेलर जो हैं उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और गुड्स को परचेज करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इफ़ अ रिटेलर बाय फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर देयर विल बी इनऑर्डिनेट डिले in getting the supplies. Wholesaler avoid this problem by ensuring promote delivery of goods out of the stock they maintain। अर्थात रिटेलर अगर मैन्युफैक्चरर से बाय करता है या परचेस करता है तो उसे गुड्स को परचेस करने में डिले होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर पहले ऑर्डर लेगा फिर मैन्युफैक्चर करेगा, तो इतना टाइम जो बीच में रहेगा उसमें उसे डिले होगा। बट होलसेलर जो होता है वो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करता है, सॉल्व करता है, क्योंकि वो पहले से ऑर्डर देकर मैन्युफैक्चर करवाता है और फिर जो गोडाउन में वो स्टॉक अवेलेबल रखता है उससे ये जो डिमांड है या जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट करता है और डिलीवरी प्रोवाइड करवाता है। द होलसेलर इन्फॉर्म रिटेलर अबाउट द न्यू अराइवल ऑफ गुड्स इन द मार्केट। होलसेलर जो है वो ही रिटेलर को जो गुड्स है वो मार्केट में क्या नया आया है या न्यू ट्रेंड्स जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। होलसेलर एडवाइस रिटेलर ऑन द मैटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट। अर्थात होलसेलर ही रिटेलर को इंटरेस्ट के बारे में और इंटरेस्ट के मैटर में एडवाइस भी देता है। इस तरह से ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब एक टॉपिक और बचता है जो है सर्विसेज टूवर्ड्स सोसाइटी। ये आपको अपनी बुक से पढ़ना है, ये आपका होमवर्क होता है। थैंक यू।